यूपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों लीजिए विषय कोड 100 बेसिक का आपको मैं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर प्रश्न पत्र पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाने वाला हूं। ठीक है, पूरा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा ये सॉल्यूशन। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना और अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। ठीक है, देखो पहला क्या है, किन्हीं भी दो अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो कैसा होता है। देखो किन्हीं भी दो अपरिमेय क्या है, 2 × 2 ये अपरिमेय हो गई, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन यदि मान के चलो करनी 3 गुणित करनी 2 लिखूंगा मैं तो करनी 6 आ जाएगा। तो एक बार तो परिमेय बन गई, मतलब करने से बाहर निकल गई, एक बार करने से बाहर नहीं निकल पाई। तो इसका मतलब क्या है कि कभी तो वो परिमेय बन सकती, कभी अपरिमेय बन सकती, इसका दोनों का गुणनफल। दूसरा क्या कह रहा है, यदि a + b + c = 0 तो a³ b³ + c³ a³ + b³ + c³ किसके बराबर है, तो 3abc के बराबर है। शून्य बहुपद की जो घात होती है वो परिभाषित नहीं होती है। क्या नहीं होती, परिभाषित नहीं होती है। यहाँ से देखिए 3/4 3/2 है, इसमें 1/4 आपको जोड़ना है, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आने वाला है देखो 4 × 12 और 2 × 2 और 4 × 8, तो हो जाएगा ये देखो 8 × 2 14 और बटे में कितना 7। ठीक है, तो 14/8 है ना, तो 2 से काटेंगे तो 2 × 7 = 14 और 2 × 8 यानी कि 7 गलत कर दिया क्या मैंने, तो अच्छा 3/2 है, उसको जोड़ना 1/4 से। ठीक है, तो 7/4 जो कि ऑप्शन ही नहीं बेटा, ये 1 नहीं है, यहाँ 7 है ना, सही है, तो ये 7/4 रहेगा ऑप्शन है। ठीक है, a⁻m और a⁻n का मान होगा, इसका मान कितना होगा, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है गुना में घातें जुड़ती है, तो ये आ ऑप्शन राइट रहेगा। यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये क्या कह रहा है, छठा आपका y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की जो भुज है वो कितनी होती है, तो ये होती है भुज इसकी 0। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो पहले का तो आपका डी ऑप्शन है। ठीक है भैया, दूसरा जो रहेगा आपका यहाँ पर ये आपका 3abc और नॉट डिफाइंड, और यहाँ से आपका ये 1/4 नहीं 7/4 है, और ये यहाँ से पावर, और आप कह सकते हैं यहाँ पर 0। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रिक्त स्थान 9 की पावर है 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखो 9 को अपन लिख सकते हैं 3 की घात 2, और पहले से ऑलरेडी क्या है 1/2, तो घात 2 से 2 कैंसिल, तो 3 करना 3, तो यहाँ पर 3 आंसर आ जाएगा। y अक्ष के समांतर रेखा प्रत्येक बिंदु की समान होती है, तो देखो भुज समान होती है। क्या समान होती है, भुज। सरल रेखा वहाँ भाग है जिसके 2 अंता बिंदु हो, सरल रेखा का वहाँ भाग जिसके 2 अंता बिंदु हो तो उसे कहते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं, रेखा। उत्तर बेटा इनके या तो आप बुक में लिखते जाओ या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, यही क्वेश्चन आ रहे हैं 100%। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के जो विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं आयत के विकर्ण बराबर होते हैं जो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, समद्विभाजित कर देते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। 3x³ में x³ का गुणांक, 3x³ में x³ का गुणांक जो है वो क्या है, 3 है। बिंदु 7, -6 में कोटि का मान, तो दूसरा जो होता है ना वो होता है कोटि का मान, तो -6 है। सेम इंग्लिश मीडियम का रहेगा वो भर लेंगे, जी हो गया है। अब अगला है आपका जोड़ी, और जोड़ी में आपका पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या दिया है, थोड़ा सा छोटा करके इधर साइड से कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, 3x + 2 का योग, तो देखो 3x + 2 का योग 3x + 2 ही रहेगा, हो गया। आयत एक क्या है, तो आयत एक आपका चतुर्भुज है, 3 भुजाओं से बंद आकृति को अपन त्रिभुज कहते हैं। वृत्त का जो परिमाप होता है वो 6x²। समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और अंतिम जो है
देखो वृत्त का परिमाप का आ जाएगा आपका परिधि, बेटा गलत कर दिया मैंने, कौन सा गलत हो गया है, ये वृत्त का परिमाप का जाएगा परिधि, समकोण त्रिभुज आ जाएगा 90 डिग्री, और ये अंतिम जो है इसका गुना करोगे तो 6xy आ जाएगा। सेम जोड़ी यहाँ पर है, पहला आपका जो होता है उसका आपका रहेगा यहाँ पर 3x, दूसरा आपका रहेगा यहाँ पर ये, तीसरा हो गया ट्रायंगल, और ये आपका फोर्थ है, और फिफ्थ जो है ये 90 है, और 6 वाला ये। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर, एक ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हो, तो उसे कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि शून्य बहुपद। हिंदी मीडियम के लिए क्या कहेंगे, शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें एक वाक्य उत्तर 6 है। ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं, तो उसे कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शून्य बहुपद हो गया। अगला है हमारा, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो निकाय का हल होगा, तो अद्वितीय हल, कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। किन्हीं अद्वितीय हल का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है, तो किन्हीं चरों का औसत मान कहलाता है माध्य, माध्य यानी कि मीन। अगला है हमारा चौथा कि बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये है आपका फोर्थ यानी कि चौथे में। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, 10 प्राकृत संख्याओं का योग करोगे ना तो 55 आ जाएगा, ठीक है। दो चरों काला एक रैखिक समीकरण लिखिए, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया है। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहला तो है आपका जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है भैया, जीरो पॉलिनोमियल आ जाएगा। दूसरे के अंतर्गत बेटा यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। फिर तीसरा क्या है हमारा, तो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल कॉल्ड, तो इसको कहते हैं मीन, ठीक है। और इसमें आपका जाएगा ये फोर्थ, और व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो 55। और अंत में है आपको लिखना है, तो यहाँ पर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब है आपका सत्य और असत्य, सत्य और असत्य। बिंदु 0,3 की चतुर्थांश में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य, फाल्स। जब दो असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये भी आपका असत्य है। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि दो कोण बराबर होंगे, इसमें असत्य है। चौथे की बात करें तो बाबू चौथा आपका देखिए, समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, तो चौथा आपका असत्य है ये भी। यानी अभी तक 4 जो है वो असत्य रह गए हैं। और वृत्त की समान त्रिज्याएं केंद्र पर समान कोण अंकित करती, तो ये आपका सत्य है। और अंत में 1/2 आता इसमें आगे, तो ये भी आपका सत्य, यानी कि केवल और केवल 5वां आपका सत्य है। यहाँ से सेम यही है, मैंने बता ही दिया अभी कि केवल और केवल 5th वाला राइट है, बाकी सब फाल्स है। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। 1/3 और 2/3 के बीच की 4 परिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन नंबर 7। आप स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 10,
11, क्वेश्चन नंबर 12 ये तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ से बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 22 और ये अंतिम क्वेश्चन नंबर 23। तो ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया है। तो जल्दी ही इसका सॉल्यूशन भी मैं डलवा दूंगा। बाकी आप तैयारी अच्छे से करो बेटा, इसी में से आपके सारे क्वेश्चन आने वाले। एक पेपर और दूंगा सेट बी, चाहे आपके पास में सेट ए आ रहा हो या सेट बी, दोनों क्वेश्चन पेपर को आपको सोल्व करना। दोनों में आपके मिक्स क्वेश्चन है, बाकी आगे आपकी मर्जी है। चलिए पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।